हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने जो अपनी लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 7x - 2y by xy = 5, 8x + 7y by xy = 15। यहाँ पर हमें करना है इसको सोल्व आउट, यानी कि हमें निकालनी है x एंड y की वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 7x - 2y = 5xy, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8x + 7y = 15xy। अब हम फिर से अपना क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे यहाँ से। सो हमने किया y वाले कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई। रिवर्स करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी। 7 7 जा 49x - 14y = 35xy। नेक्स्ट फिर 16x + 14y = 30xy। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज, बट यहाँ पर तो ऑलरेडी साइन चेंज ही है तो हमें नहीं करना है। 49 + 16 यानी कि 65, x = 65xy। अभी देखो यहाँ से क्या है कि 65x = 65xy आ गया अपना यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, 65xy से 65xy कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 = y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 1 आ गई यहाँ पर। या फिर y को इधर रखा, 65x को इधर लेके आए, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, तब कैंसिल कर लेना। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो y = 1। अब y की वैल्यू 1 आप कहीं भी पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। पुट किया मैंने 1 में, पुट इन 1 में पुट किया तो क्या है, 7x एज इट इज़ -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्योंकि 2y है यानी कि 2 हो गया, = 5x मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 5x। 5x को इधर लेके आए यानी कि 7x + -5x = 2, ठीक है। 7x - 5x यानी कि 2x = 2, 2 2 2 कैंसिल आउट यानी कि x = 1। सो x की वैल्यू भी क्या है अपने स्टूडेंट्स, 1 ही है यहाँ पर, और y की वैल्यू भी क्या अपनी 1 है। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो एंड द मेथड इज जैसे हम अपने लास्ट क्वेश्चंस में करते थे। क्या है कि देखो हमने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड में है x y, तो दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करेगा ही। तो एक बार हम कर सकते हैं 7x by xy, एक बार हम करते हैं -2y by xy = 5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया। मीन्स क्या है, 7/y - 2/x = हो गया 5, ठीक है। और क्या हो गया, इसको xy से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8x by xy + 7y by xy = 15। सो y to y कैंसिल आउट, x to x कैंसिल आउट, यानी कि अपना क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 8/y + 7/x = 15। अब थोड़ा सा हम रिवर्स जाएं, यानी कि लास्ट वाली क्लास में जाएं, तो ऐसे फ्रैक्शंस होते थे तो हम क्या करते थे, अज्यूम करते थे। सो लेट किया हमने 1/x = a, 1/y = b, सेम पैटर्न। अब क्या है, 1/y की जगह पे क्या है b, तो फर्स्ट क्या हो गया अपना 7b - 2a = 5। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अपने क्या हो जाएगी, 8b + 7a = 15। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब इनको हमें क्या करना है, सोल्व आउट करना है। कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं यहाँ पर। सो क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 के साथ, यहाँ पर 2 के साथ। सो 7 7 जा 49b - 14a 35। ऐसे ही 16b + 14a = 30, ठीक है। साइन ऑलरेडी चेंज है। सो 49 + 16 यानी कि 65b, 35 + 30 यानी कि 65। तो हमें b निकालना है। सो 65 इधर पहले है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में यानी कि 1। सो b की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1। b की वैल्यू आप कहीं भी उठा के रख दो, 1 में 2 में आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर पुट किया मैंने 1 में, पुट इन 1। सो 7b यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -2a = 5। 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी कि -2a
इज इक्वल्स टू -2, -2 से -2 कैंसिल आउट, a इज इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू क्या आ गई 1 और b की क्या है 1, लेकिन हमें a और b की नहीं, हमें x और y की चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1/x इज इक्वल्स टू a कितना आया अपना 1, तो x यहाँ से क्या आ गया 1। ऐसे ही 1/y इक्वल्स टू क्या है अपना b है, b की वैल्यू क्या है 1, सो y इज इक्वल्स टू 1। यही अपना यहाँ पर आया था x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, सेम x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। आई होप कि आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। किसी बच्चे को जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, और डाउट आता है तो कमेंट में कमेंट डाल देना। And our next part is 10/x plus y plus 2/x minus y is equals to 4, 15/x plus y minus 5/x minus y is equals to -2। इनको हमें करना सोल्व, x y की निकालनी वैल्यूज़। तो सेम x प्लस वाई डिवाइड में है इधर भी है, x माइनस वाई डिवाइड में है इधर भी है, तो हम फिर से क्या करेंगे अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। सो हमने लेट किया a इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई और b इज इक्वल्स टू किया हमने 1/x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको रिवर्स पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। अब हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो इक्वेशन होगी अपनी यहाँ पर, अब हमें इनको करना सोल्व आउट। आपकी चॉइस है जिसके अकॉर्डिंगली आप करना चाहो। सो हमने किया एलिमिनेशन ही लगाते हैं, तो एलिमिनेशन ही लगा लेते हैं यहाँ भी। सो 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे मल्टीप्लाई की 5 के साथ, यहाँ पे की 2 के साथ, तो क्या है अपना जो b वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट अपने हो जाएंगे सेम। सो 50a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 5 for 20, सेम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू -4। अब ऑलरेडी साइन क्या है एक दूसरे का अपोजिट है, तो सिंपली ऐसे यूज़ करेंगे। 50 प्लस 30 यानी कि 80a, कितना होगा 16। सो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, a इज इक्वल्स टू 16/80, क्योंकि 80 a इज इक्वल्स टू 16 है, हमें a को निकालना है, 80 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, 16 1 16, 16 5 80। सो a इज इक्वल्स टू 1/5, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1/5। फिर हम क्या करेंगे, हमें निकालनी b की भी है, तो b की निकालने के लिए a की 1/5 आप जहाँ मर्जी पुट करना चाहो, 1 में 2 में। सो पुट किया यहाँ पर, पुट इन 1, फर्स्ट में पुट किया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट अपनी ये रही। सो 10 a की जगह पे आ गया 1/5 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, 5 2 जा 10। अब यानी कि 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या है 4। हमें क्या निकालना है, b निकालना है। सो 2 एक्स्ट्रा उधर जाकर हो जाएगा -4 -2। सो 2b इज इक्वल्स टू 2, लेकिन हमें b निकालना है तो अभी भी 2 एक्स्ट्रा है, तो b को क्या करेंगे इधर लेके आएंगे 2 को, 2 1 जा 2 यानी कि b इज इक्वल्स टू 1। सो b की वैल्यू क्या आ गई 1 और a की वैल्यू क्या आ गई 1/5। बट स्टूडेंट्स अपना जो एक्सप्रेशन था वो x और y में था, यानी कि हमें x और y वेरिएबल्स की ही वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर a b की नहीं निकालनी है। तो हम क्या करेंगे x y के अंदर इसको रिप्लेस करेंगे। सो a अपना क्या था 1/x प्लस y था अपना a कितना आया 1/5। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो x प्लस वाई हो किसका इक्वल है 5 के इक्वल है। ऐसे ही 1/x माइनस वाई है वो किसके इक्वल है b के इक्वल है। सो b कितना अपना 1, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब फिर से दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं, तो इस पर हमने क्या लगाया एलिमिनेशन मेथड लगा दिया यहाँ पर। सो y to y कैंसिल आउट हो गया, x और x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये x की वैल्यू पुट करनी है आपको, इक्वेशन नंबर डाल दो इनका 3 4, ठीक है। पुट किया हमने थर्ड में, पुट इन 3, तो क्या हो जाएगा x की जगह पे 3 प्लस y इज इक्वल टू 5। सो y कितना आ जाएगा अपना 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। And students, our next part is
1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है, यानी कि x और y की हमें क्या निकालनी, वैल्यूज़ निकालनी है। सो सिंपली हमें क्या दिख रहा है 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी क्या 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, यहाँ भी क्या है 1/3x माइनस वाई, यानी कि सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, लेट किया a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई एंड b को हमने क्या किया 1/3x माइनस वाई को इक्वल रख लिया, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, रिवर्स पुट करेंगे तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 a माइनस 1/2 b इज इक्वल टू -1/8, ठीक है। अब यहाँ से देखो इधर क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना 4 की मल्टीप्लाई इधर करोगे क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ से अगर आपने 12 सिम लिया तो हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1/8 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 है इधर डिवाइड में, उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1/8 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। फिर ये 4 क्या इधर डिवाइड में, उधर वापस कर देंगे इसको मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब हमें दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं, अब इनको क्या करेंगे, हम सोल्व आउट करेंगे, एलिमिनेशन के साथ कर लेते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकली रखेंगे 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब b वाले जो है कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो क्या हुआ डायरेक्ट कट कर देंगे, 4a प्लस 4a यानी कि 8a, 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है, सो 2/8 यानी कि 1/4। a की वैल्यू क्या आ गई 1/4, a की वैल्यू 1/4 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, b की निकल जाएगी, पुट इन 1। सो क्या है a की जगह पे क्या आ गया 1/4, फिर क्या था मल्टीप्लाई बाई 4 है प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4 to 4 कैंसिल आउट हो गया यानी कि 1 बन गया, 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 4b इज इक्वल टू 2, तो 2/4 इज इक्वल टू b, 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा यानी कि b इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू क्या आई थी अपनी 1/4 और b की वैल्यू क्या आई अपनी 1/2, बट हमें a और b नहीं, हमें x और y से मतलब है, तो हम वापस से इसके अंदर पुट करेंगे। सो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a क्या है अपना 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्या मिलेगा हमें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट अपना क्या है स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई यानी कि 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b कितना है अपना 1/2 रखा है यहाँ पर। फिर से हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो हमें मिल गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, दिस इज 4, क्योंकि हमें क्या है x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, कम्प्लीटली x y अभी तक नहीं निकला है, अब निकालेंगे उसको। फिर से क्या है 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है, लीनियर है, तो हमने लगाया एलिमिनेशन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब जो y कोफिशिएंट है वो सेम भी है अपोजिट भी है, तो सेम ऐसे कैसे यूज़ करेंगे, 6x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 6/6 यानी कि 1, सो x इज इक्वल टू 1, x वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें निकालना क्या y भी है, तो इसको किसी भी इक्वेशन में थर्ड में फोर्थ में पुट कर लो, पुट इन थर्ड। सो क्या किया 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा यानी कि y इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू भी क्या है 1 और y की वैल्यू भी क्या है 1। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अपनी आज की क्लास भी हम यहीं पर विराम करते हैं क्लास का, और क्वेश्चन भी अपना फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप वीडियो को देख के अच्छे से समझ के, और जहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।